जुगलबंदी जरूरी सियासी मजबूरी। 2024 की लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया होने जा रही है और देश के सबसे बड़े सूबा यूपी में इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, ये सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल यूपी का सियासी समीकरण उलट पलट हो रहा है और यहां सपा को छोड़ दे तो कोई दल एनडीए से मुकाबले की स्थिति में नहीं है। विकल्प बचता है तो सिर्फ और सिर्फ सपा कांग्रेस गठबंधन का। यूपी के सियासी हालात पर पेश है ये हमारी रिपोर्ट। यूपी में इंडिया का क्या होगा स्वरूप? सूबे में इंडिया की राजनीति सपा के इर्द गिर्द। सपा कांग्रेस की जुगलबंदी जरूरी सियासी मजबूरी। 80-20 के फॉर्मूले पर इंडिया को आकार मिलने की संभावना। 2017 में 80-20 फॉर्मूले पर सपा कांग्रेस पर हुआ था गठबंधन। कांग्रेस यूपी में लड़ रही है अस्तित्व की लड़ाई। जयंत चौधरी पर संशय, एनडीए के पाले में जाने की चर्चा। 2024 की लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया होगी, ये तय हो चुका है। ऐसे में एक अहम बात पर गौर करना होगा कि किसी भी गठबंधन को दिल्ली में सत्ता की कुर्सी यूपी से ही मिलती है, लेकिन विपक्ष के इंडिया में यूपी कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखा जाए तो इंडिया की अगुवाई करने वाली कांग्रेस सबसे बड़े सियासी सूबे में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस यूपी में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 2.33% तक सिमट चुका है। इतिहास में पहली बार हुआ जब यूपी विधान परिषद में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है। कांग्रेस का इस वक्त यूपी पर कोई फोकस भी नहीं है। यही वजह है कि वो पार्टी का किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं है। टॉप लीडर राहुल और प्रियंका ने पिछले एक साल से प्रदेश में एक बैठक तक नहीं की है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा में यूपी को सिर्फ 2.5 दिन का समय दिया और 3 लोकसभा सीटों को ही कवर किया। ऐसे में कांग्रेस के पास इंडिया को जीतने के लिए अखिलेश से हाथ मिलाना ही पड़ेगा। यूपी में एनडीए में अभी 4 दल, भाजपा, अपना दल एस, निषाद पार्टी, सुभाषपा शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो इन दलों के पास यूपी में वोट शेयर तकरीबन 42% है। विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं। यूपी में विपक्ष यानी इंडिया की बात करें तो सारी राजनीति सपा के इर्द गिर्द है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को 111 सीटों पर जीत मिली, जबकि वोट शेयर 32.1% रहा। तो वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के वोट शेयर में 1.62% और सपा के वोट शेयर में 10.23% का इजाफा हुआ। इससे साफ है कि वोट शेयर में बढ़ोतरी की गुंजाइश इन्हीं 2 पार्टियों के पास है। सपा कांग्रेस की जुगलबंदी का क्या रहा रिजल्ट? 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। 2017 चुनाव में कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा। सपा 298 विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में थी। सपा कांग्रेस के गठबंधन को सिर्फ 54 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि सपा को 47 सीटों पर कामयाबी मिली थी। यूपी में अब इंडिया कुनबे की निगाहें सपा की ओर है। सवाल भी बड़ा है कि क्या सपा और कांग्रेस एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे? जानकारों की माने तो दोनों पार्टियां यूपी में 2017 विधानसभा चुनाव से पहले समझौते की तरह ही 2024 आम चुनाव में हाथ मिला सकती हैं। इस आम चुनाव में सपा और कांग्रेस 80-20 के फॉर्मूले पर मिलकर चुनाव भी लड़ सकते हैं। यानी यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 20 पर कांग्रेस और 60 पर सपा चुनाव लड़ सकती है। ये 2017 विधानसभा चुनाव का ही पुराना फॉर्मूला है। तब भी दोनों पार्टियों के बीच इसी मसौदे पर गठबंधन हुआ था। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी की एक बैठक तक नहीं की। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस के पूरे प्रदेश से सिर्फ 4 नगरपालिका चेयरमैन चुने गए। इससे कांग्रेस इंडिया के यूपी में किस दौर से गुजर रही है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
वहीं पार्टी नेता राहुल गांधी की बात करें तो ऐसा लगता है राहुल का मानो यूपी से मोह भंग हो चुका है। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में प्रचार तक नहीं किया। अपनी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल 3570 किलोमीटर चले, लेकिन 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में राहुल की यात्रा महज 2.5 दिन ही चली। अहम सवाल ये है कि कांग्रेस सबसे बड़े सूबे में अपनी जड़ मजबूत किए बिना भाजपा को चुनौती कैसे दे पाएगी और यूपी में एनडीए से इंडिया का मुकाबला कैसे होगा। इंडिया का हिस्सा कांग्रेस के अलावा यूपी के 2 क्षेत्रीय दल सपा और रालोद हैं। बेंगलुरु में महागठबंधन की बैठक खत्म होते ही अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, इंडिया जिताएगा, इंडिया जीतेगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये इंडिया यूपी में एनडीए से कैसे जीतेगा, क्योंकि सपा और कांग्रेस के रास्ते यहाँ अलग अलग हैं। जयंत को लेकर संशय के बादल हैं। ऐसे में एक बार फिर सपा और कांग्रेस का यूपी में फिर हाथ मिलाने की मजबूरी है। बेंगलुरु की बैठक, अखिलेश की बॉडी लैंग्वेज और कांग्रेस नेताओं की अखिलेश के साथ गर्मजोशी ये बताती है कि यूपी में जल्द ही नए सियासी समीकरण बनने जा रहे हैं। सपा और कांग्रेस के गठबंधन की काफी हद तक संभावना भी नजर आने लगी है, क्योंकि इस महागठबंधन के पहले संकल्प पत्र में ही अखिलेश यादव की उस मांग को मान लिया गया है जिसकी आवाज वो 1 साल से बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये मांग है जातीय जनगणना। इंडिया की ओर से जो पहला संकल्प पत्र जारी हुआ उसमें बाकायदा ये लिखा गया है कि 26 दलों का महागठबंधन चाहता है कि सामूहिक संकल्प में आगे कहा कि हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ पैदा की जा रही नफरत और हिंसा को हराने के लिए एक साथ आए हैं। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने के लिए सभी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए एक निष्पक्ष सुनवाई की मांग करते हैं। पहले कदम के रूप में जाति जनगणना को लागू करें। अखिलेश ने इंडिया बैठक को बेंगलुरु आंदोलन नाम दिया है। ऐसे में रालोद को इस गठबंधन में कितनी सीटें मिल सकती हैं? राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इस पर अभी संशय है, क्योंकि जयंत चौधरी भले ही बेंगलुरु बैठक में शामिल हुए हों, लेकिन वो भविष्य में इंडिया का साथ देंगे या नहीं ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जयंत की भाजपा के साथ अंदर खाने में बातचीत चलने की बातें लंबे समय से सुर्खियों में है। वहीं जयंत चौधरी ने सिर्फ 2 ट्वीट किए। इनमें से किसी भी ट्वीट में उन्होंने बैठक की फोटो तक नहीं डाली। इसे साफ समझा जा सकता है कि वो किस कश्मकश के दौर में चल रहे हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।